दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जुलाई में होने वाली टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 17 सदस्यीय टीमों की घोषित कर दी गई है। हैरी ब्रूक को एक बार फिर टीम का कप्तान बनाया गया है। इस टीम में कुछ पुराने खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली अगले महीने की 5 टी20 मैच की सीरीजों के लिए इंग्लैंड ने अपनी 17 सदस्यों टीमों की घोषणा कर दिया है। इंग्लैंड की पुरुष चयन समिति ने सोमवार को इस टीम की घोषणा की। इस श्रृंखला के लिए इंग्लैंड के अनुभवी और युवा क्रिकेटरों को जगह दिया गया है। हैरी ब्रूक को टीम का कप्तान बनाया गया है, जो अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक डेब्यूटेंट को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इस सीरीज के इंग्लैंड के सक्सेस के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को भी शामिल किया गया है, जो अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने के लिए तैयार है। उन्हें पहली बार कॉल ऑफ मिला है। इंग्लैंड के राष्ट्रीय चयनकर्ता मार्क स्नॉथ ने उनके सिलेक्शन पर कहा है कि जेम्स ने बीते 12 महीनों में इंग्लैंड लायंस की तरह तरह की टी20 प्रतियोगिताओं में अपना शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम में जगह बनाया है। दोस्तों, इंग्लैंड की इस टीम में कुछ ऐसे पुराने खिलाड़ी की वापसी हुई है जो टी20 विश्व कप 2026 में इंग्लिश टीम का हिस्सा नहीं थे। इनमें जॉर्डन कॉक्स, सनी बेकर और साकिब महमूद के नाम शामिल हैं। ये खिलाड़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर अपनी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। ब्रायडन कोट्स और जेमी एवर्टन जैसे बड़े ऑलराउंडर चोट के कारण सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए टीम को झटका लगा है। ये दो बड़े खिलाड़ी हैं जो टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। दोस्तों, 17 खिलाड़ियों चुने जाने पर चयनकर्ताओं ने कहा कि इसका कारण कार्यक्रम की व्यवस्था है। गौरतलब है कि यह सीरीज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुई टेस्ट सीरीज की तुरंत बाद हुआ, इसलिए टीम में लचीलापन बनाए रखने के लिए खिलाड़ी के वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अधिक विकल्प रखा गया है। और दोस्तों, श्रीलंका में बल्ले से तूफान मचाने वाला 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने को तैयार है। ये टीम ट्राई सीरीज के फाइनल में सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन और 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने के बाद वैभव की नज़र आयरलैंड के खिलाफ टी20 डेब्यू पे है। और दोस्तों, 11 गेंदों में 50, 29 गेंदों में 94। कुछ पारियां सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज नहीं होती, वे आने वाले वक्त का संकेत बन जाती है। श्रीलंका में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी ही पारी खेली। गेंदबाजों का ऐसा हमला बोला कि वह हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, यह लड़का रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, अब वहीं वैभव भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मंच की दहलीज पर खड़ा है। अगले 4 दिन यानी कि 26 जून को बेलाफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला में उनका करियर की सबसे खास दिन बन सकता है। अगर वैभव को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वह सिर्फ डेब्यू नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा पन्ना बदल देंगे। दोस्तों, श्रीलंका में वनडे फाइनल में वैभव ने जो किया वो किसी विस्फोट से कम नहीं था। सामने गेंदबाज थे, लेकिन अंदाज ऐसे जैसे हर गेंद को बाउंड्री पार भेजने का इरादा पहले से ही तय हो। सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन, जिसमें आए 10 चौका और 8 छक्का सबसे खास बात है। सिर्फ उन्होंने 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों, यह वही वैभव है जिसने छोटी उम्र में बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास दिखाया। उनके खेल में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी चीज़ की होती है तो वह है उनका बेखौफ अंदाज। उम्र भले 15 साल की हो, लेकिन शॉट्स खेलने की और सोच किसी अनुभवी बल्लेबाज जैसे नज़र आता है। दोस्तों, यह तारीख वैभव सूर्यवंशी के नाम हमेशा के लिए दर्ज हो सकता है। दोस्तों, उस दिन उनकी उम्र होगी सिर्फ 15 साल 91 दिन। अगर वह मैदान पर उतरता है तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। वह महान सचिन तेंदुलकर के 37 साल पुराना रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 205 दिनों की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था। अब वैभव के पास उसी रिकॉर्ड को नए सिरे से लिखने का मौका है। हालांकि दुनिया में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड रोमानियो के मरियन घेरिसियन के नाम है, जिन्होंने 2020 में बुल्गारिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 14 साल 16 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। दोस्तों, हालांकि क्रिकेट में रिकॉर्ड बनना आसान है, लेकिन उसके यादगार बनाना मुश्किल है। सचिन ने जिस तरह अपने करियर को महानता तक पहुंचाया, वैभव के सामने उसी असली चुनौती अब शुरू होगी। लेकिन श्रीलंका की पारी ने
एक बात जरूर साबित कर दिया कि यह किशोर बल्लेबाज दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। वह बड़े मौक़ों का इंतजार नहीं करता, बल्कि मौका मिलते हैं उसे अपने अंदाज में बदल देता है। वैभव जब टीम इंडिया की जर्सी पहनेगा तो वह भारत के 120वें T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएंगे। मगर असली कहानी इसके बाद शुरू होगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी टीम में जगह बनाते हैं, कुछ खिलाड़ी आते हैं, उम्मीद बदलते हैं। श्रीलंका के रनबाजी का ट्रेलर देख चुका है, अब इंतजार है बेलफास्ट में, जहां सूर्यवंशी का बल्ला सिर्फ रन बनाएगा या फिर इतिहास भी लिखेगा। 15 साल का तूफान अब दुनिया के सामने एक आंधी बन के आएगा। दोस्तों, श्रीलंका ए के खिलाफ खिताबी मुकाबला में वैभव सूर्यवंशी ने 324 का स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाया। इस इनिंग्स ने इंडिया ए की जीत की नींव रखी। वैभव अपने पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड की यात्रा करेगा। आयरलैंड दौरा पर ही वैभव को इंटरनेशनल डेब्यू करने की संभावना है। दोस्तों, इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 66 रनों से हराकर ट्राई सीरीज पे अपना कब्जा किया। रविवार 21 जून को दामोला के रणगिरी दामोला इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मुकाबला में भारतीय टीम के जीत के हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे। वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 10 चौका और 8 छक्का शामिल था। वैभव ने पावर प्ले में ही इंडिया ए के लिए मैच बना दिया था। वैभव को इस तूफानी इनिंग्स के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। खिताबी जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले को लेकर खुलकर बात किया। 15 साल के वैभव ने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया। हाल के दिनों में ये चर्चा तेज हो गया था कि विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर वैभव लंबी पारियों और 50 ओवर की क्रिकेट में खुद को कैसे ढालेंगे। अब युवा बल्लेबाज ने बल्ले से सारे सवालों का जवाब दे दिया। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि उनके बल्लेबाजी के दौरान ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उनका लक्ष्य सिर्फ 10 ओवरों का अधिकतम फायदा उठाना है और अपनी योजनाओं पर मैदान पर लागू करना है। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा था, बस पहले 10 ओवर की फ़ायदा उठाना चाहता था। अगर यह योजना बनाई गई थी तो उसे लागू करना चाहता था। दोस्तों, जब वैभव सूर्यवंशी से पूछा गया कि क्या उन पर लोगों की उम्मीद का दबाव था, तो वैभव ने साफ कहा कि उन्होंने किसी तरह का दबाव महसूस नहीं किया। हालांकि उन्होंने माना कि शुरुआत में उन्हें प्लेइंग सफल नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं था, लेकिन मैं जो प्लान बना रहा था वह सफल नहीं हो रहा था। मैंने कोचों से बात किया और अभ्यास में उसी पर काम किया। आज वो प्लान सफल रहा और अपने नतीजों को सबके सामने है। दोस्तों, सीरीज से मिली सीख के बारे में पूछे जाने पर वैभव सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब दिया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि मैंने इस सीरीज से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं 50 ओवर्स की काफ़ी खेल चुका हूँ, लोगों को शायद मालूम नहीं है। इस युवा बल्लेबाज ने आगे कहा कि अलग परिस्थितियों और पिचों पर खेलना चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया। वैभव कहते हैं कि अलग कंडीशन, अलग पिच और खेलने का तरीका भी अलग था, लेकिन मुझे मज़ा आया। यह एक अच्छी सीरीज है। दोस्तों, IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अब वह इस अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला में भुनाना चाहेंगे, जहां उनसे बड़े इनिंग्स और मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। दोस्तों, ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंका ए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन इस तूफानी पारी के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपा हुआ है। श्रीलंका की गर्म दोपहर में जब भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल शुरू हुआ, तब वैभव सूर्यवंशी के कंधे पर सिर्फ एक मैच का दबाव नहीं था। 4 मुकाबला में 14, 44, 21 और 38 रनों की पारियां खेलकर उन्होंने 117 रन तो बनाए थे, लेकिन यह वैभव नहीं था जिसे दुनिया IPL में देख चुकी थी। स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था, आक्रामकता भी बरकरार थी, लेकिन बड़े स्कोर गायब था। 15 साल की उम्र में जब पूरी दुनिया आपसे हर मैच में चमत्कार की उम्मीद करने लगे, तब मुश्किलें लड़ाई मैदान पर नहीं, दिमाग के भीतर होता है। फाइनल से पहले भारत ए के कोच हरिकेश कनितकर ने वैभव को बुलाया और लंबा भाषण नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई सलाह नहीं। दोस्तों, वैभव पर इस सलाह का असर ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने बांध का दरवाज़ा खोल दिया हो। फाइनल में श्रीलंका के गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने ऐसा हमला बोला कि पूरा मैच एक तरफा नजर आने लगा। सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन, जिसमें 10 चौका और 8 छक्का शामिल हो और 324 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट हो। गेंदबाज लाइन लेंथ भूल जाते हैं और योजना बदलते रहते हैं, लेकिन वैभव का इरादा नहीं बदला। दोस्तों, आपको बता दें कि
शतक सिर्फ 6 रन दूर रह गया था, लेकिन उनसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। महज 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर उन्होंने लिस्ट क्रिकेट के सबसे तेज 50 जड़ दिया। यह रिकॉर्ड पहले श्रीलंका के कौशल्य हीरारत्ने के नाम था, जिन्होंने 15 बॉल पे 50 जमाया था। दोस्तों मैच के बाद वैभव ने खुद स्वीकार किया कि शुरुआत में वो अच्छा परिस्थिति के हिसाब से